तो एपिसोड की शुरुआत में पावर यहाँ पर डेंजी को परमिशन दे चुकी थी और डेंजी भी अपने लक्ष्य को छूने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन दबाने के साथ ही डेंजी को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है और अचानक से पावर के अंदर से कुछ निकलकर नीचे गिर जाता है और डेंजी के साथ तो यहाँ पर धोखा हो चुका था। पावर ने उन चीजों को बड़ा दिखाने के लिए वहाँ पर पैड्स लगा रखे थे, लेकिन अब डेंजी फिर से उन चीजों को स्क्वीज करने लगता है और तभी पावर उठकर कहने लगती है कि हमारी डील डन हो चुकी है, तो तुम्हें मजा आया ना डेंजी, तुम काफी ज्यादा किस्मत वाले हो। और इतना कहने के साथ ही पावर वहाँ से उठकर आगे चली जाती है और यहाँ पर डेंजी की शक्ल कुछ इस तरह से हो चुकी थी। डेंजी को जरा सा भी मजा नहीं आया था और अब अगले कुछ दिनों तक डेंजी सदमे के ही अंदर रहता है। इस सब के चक्कर में डेंजी को भूख प्यास भी नहीं लगती और एक दिन माकिमा कुछ पेपर वर्क के लिए डेंजी को हेडक्वार्टर्स के अंदर बुलाती है, क्योंकि बैड डेविल को मारने के साथ ही डेंजी ने काफी ज्यादा नुकसान कर दिया था। माकिमा डेंजी से पूछने लगती कि आखिर वो इतना ज्यादा शॉक में क्यों है, जिस पर डेंजी बताने लगता है कि उसने एक गोल सेट किया था और जैसे ही उसने उस गोल को अचीव किया तो उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आया और क्या फ्यूचर में भी उसके साथ ऐसा ही होगा और क्या अपने गोल को अचीव करने के साथ ही वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाएगा। माकिमा डेंजी से पूछने लगती है कि आखिर वो किस सपने की बात कर रहा है। डेंजी बताने लगता है कि अभी कुछ दिनों पहले उसने किसी लड़की के उनको छुआ था और उसे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उसे होनी चाहिए थी और तभी माकिमा डेंजी का हाथ पकड़ लेती है। माकिमा कहने लगती कि इन सब मामलों के अंदर जितना तुम सामने वाले इंसान को जानोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तुम्हें सामने वाले के हाथ को छूना है, उसके कान को पकड़ना है। और इतना कहने के साथ ही माकिमा डेंजी की उंगली काट लेती है। माकिमा कहने लगती कि ये फीलिंग तुम्हें अपनी आंख बंद करने पर भी याद रहेगी और इतना कहने के साथ ही माकिमा डेंजी का हाथ अपने वहाँ पर रखवा देती है और वो चीज छूने के साथ ही डेंजी की धड़कनें रुक जाती है। डेंजी चिल्ला तो वो कुर्सी से नीचे गिर जाता है और अब माकिमा डेंजी से एक रिक्वेस्ट करने लगती है। माकिमा बताने लगती है कि वो उसके लिए गन डेविल को मार दे। गन डेविल को आखिरी बार अमेरिका के अंदर देखा गया था। गन डेविल काफी ज्यादा बुरा और ताकतवर है और उसे सभी हंटर्स मारना चाहते हैं और ये काम सिर्फ डेंजी ही कर सकता है, क्योंकि वो बाकी हंटर से काफी ज्यादा अलग है और अगर डेंजी ने ऐसा कर दिखाया तो माकिमा उसकी कोई भी एक विश जरूर पूरी करेगी। अब तो यहाँ पर डेंजी ने भी दबा दिया, आप भी सब्सक्राइब का बटन दबा दो। डेंजी माकिमा से पूछने लगता है कि क्या तुम कुछ भी करने दोगी मुझे, जिस पर माकिमा बताती है कि ये डेविल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर तुम इसे हरा दोगे तो मैं तुम्हें पक्का कुछ भी करने दूंगी। माकिमा बताने लगती है कि लोग सुरक्षा के लिए अपने पास बंदूकें रखा करते थे और जिसके चलते लोगों के मन में धीरे धीरे बंदूकों का डर ही बस गया और फिर अमेरिका के अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक हुआ और इसी के चलते दुनिया को यहाँ पर गन डेविल का पता लगा और इस चीज के चलते हमें उसी दिन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल अपने बच्चे के साथ बैठकर टीवी देख रहा था जिसका नाम था ताइयो और तभी वहाँ पर इन लोगों का बड़ा बेटा आ जाता है जो कि कहने लगता है कि उसे डैड के साथ कैच कैच खेलना है। ताइयो भी कहने लगता है कि वो भी इन लोगों को ज्वाइन करना चाहता है। शुरुआत में बड़े भाई को अच्छा नहीं लगता कि उसका छोटा भाई भी उसके साथ आया है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल्स बनाकर फेंकने लगते हैं। ताइयो का बड़ा भाई कहने लगता है कि तुम्हें घर जाकर ग्लव्स पहन लेने चाहिए वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी और ताइयो बिल्कुल ऐसा ही करने लगता है और अचानक से वहाँ पर एक काफी ज्यादा भयंकर तूफान आ जाता है जिसके चलते ताइयो के साथ ही उसका पूरा घर ही उड़ जाता है और सिर्फ ताइयो का बड़ा भाई ही जिंदा बच पाया था। उस दिन करीब 10 लाख लोग मारे गए थे और इतने सालों बाद भी गन डेविल का आज तक कुछ अता पता नहीं है। इसी चीज के चलते लोगों के मन में डेविल्स का डर और ज्यादा बढ़ता गया। इन सभी डेविल्स की संख्या और भी बढ़ती जा रही है और काफी सारे देशों ने गन्स के ऊपर बैन भी लगा दिया है ताकि गन डेविल कमजोर हो सके और इसीलिए टीवी के अंदर भी क्राइम से रिलेटेड ज्यादा चीजें नहीं दिखाई जाती। डेंजी माकिमा से पूछने लगता है कि आखिर हम लोग गन डेविल को कैसे ढूंढेंगे, जिस पर माकिमा उसे गन डेविल के कुछ टुकड़े दिखाती है जो कि आम लोगों ने आज तक इकट्ठा करे थे। माकिमा बताने लगती है कि कोई आम डेविल अगर इन टुकड़ों को खा ले तो उसकी पावर बढ़ जाएगी और ये सभी टुकड़े एक दूसरे की तरफ चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं और अगर इन लोगों ने ज्यादातर टुकड़े इकट्ठे कर लिए तो इन्हें गन डेविल वैसे ही मिल जाएगा। और अब दूसरी तरफ हमें आकी और हिमेनो दिखाए जाते हैं। इन लोगों को भी एक डेविल के अंदर से एक टुकड़ा मिल चुका था और अब हमें बताया जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद आकी था जिसका पूरा परिवार ही गन डेविल की वजह से मारा गया था। इस सब के बाद इनकी स्क्वाड को एक खबर मिलती है कि एक होटल के अंदर एक अजीब से डेविल को देखा गया था। पिछली स्क्वाड को भी इस डेविल ने शायद निपटा दिया है और इस डेविल के अंदर भी हो सकता है कि गन डेविल का एक टुकड़ा हो। इस डेविल को मारने के लिए अब आकी की स्क्वाड को भेजा गया था और अब स्क्वाड के अंदर 2 नए मेंबर भी थे जिनका नाम था हिरोकाबू और कोबिनी। आकी सभी से कहने लगता है कि हो सकता है कि वो डेविल इसी होटल के अंदर अभी भी छुपा हो। डेंजी कहने लगता है कि उसे लगता है कि ये शायद गन डेविल ही होगा, लेकिन आकी बताने लगता है कि अगर ऐसा होता तो इस टुकड़े के अंदर और भी ज्यादा अट्रैक्शन होता
और अब यहाँ पर आकी और डेंजी बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन आकी उन दोनों को बहलाने फुसलाने के लिए एक एक च्युइंगम दे देता है। अब हिरोकाज़ु आकी से पूछने लगता है कि क्या हम इन दोनों पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक फील्ड है और दूसरा एक डेविल। आकी बताने लगता है कि दुश्मन से सबसे पहले जाकर ये दोनों ही लड़ाई करेंगे, और अगर इन लोगों ने भागने की कोशिश करी तो हम लोग इन दोनों को ही निपटा देंगे। जिसके चलते डेंजी और पावर कोने में जाकर बात करने लगते हैं। डेंजी पावर से कहने लगता है कि हो सकता है कि ये लोग अभी तक हमारी सुबह वाली बात पर नाराज हैं, और आकी गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों को ये चीज मजाक लग रही है। और अब हिमेनो आकी को शांत करते हुए कहने लगती है कि हमें बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब डेंजी कहने लगता है कि मुझे तो बैड डेविल को मारने के लिए कोई छुट्टी भी नहीं मिली। अब हिमेनो कहने लगती है कि जो भी इस डेविल को मारेगा उसके गालों पर मैं पप्पी लगाऊंगी। और ये चीज सुनने के साथ ही डेंजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे माकी माकी याद आने लगती है। डेंजी कहने लगता है कि मैंने अपना पहला केस किसी और के लिए बचा कर रखा हुआ है, और गन डेविल को मारने के साथ ही मैं अपना मिशन भी जरूर अकॉम्प्लिश करूंगा। और इन सभी चीजों के अंदर मजा तभी आता है जब दो लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो। डेंजी को तो हिमेनो का नाम भी नहीं पता था, लेकिन अचानक से हिमेनो कहने लगती है कि वो प्राइस को बढ़ा रही है, जो भी इस डेविल को मारेगा वो उसके होठों पर किस करेगी। और ये चीज सुनने के साथ ही तो डेंजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भागकर सीधा होटल के अंदर जाने लगता है। हिरोकाज़ु डेंजी को संभालते हुए कहने लगता है कि वो उसे 6 महीने से ट्रेन कर रही है और वो नहीं चाहता कि कोई छपरी उसे किस करे। और यहाँ पर पावर और कोबिनी भी बीच में आने के साथ इन लोगों के मजे लेने लगती है। और यहाँ पर बेचारा आकी सोच रहा था कि ये नई टीम उसके कुछ काम की है भी या फिर नहीं। हिमेनो बताने लगती है कि हारुकाज़ु काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो हिम्मत वाला है। लेकिन कोबिनी एक नंबर की फट्टू है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आकी कहने लगता है कि ये सभी लोग 3 साल के अंदर या तो मारे जाएंगे या फिर क्विट कर देंगे। और तब हिमेनो आकी से कहने लगती है कि उसे मरना नहीं है। और इसी चीज के चलते हम लोगों को एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हिमेनो यहाँ पर एक कब्रिस्तान के अंदर बैठी हुई थी और तभी उसका पार्टनर किसी से मिलवाने के लिए उसे लेकर आया था। उसके पार्टनर का नाम था किशिबी। और यहाँ पर आकी और हिमेनो की मुलाकात पहली बार होती है। हिमेनो आकी से पूछने लगती है कि क्या वो उसके किसी काम का है भी या फिर नहीं। हिमेनो बताने लगती है कि उसके सभी पार्टनर्स मर चुके हैं क्योंकि वो सभी यूजलेस थे। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम के अंदर शिफ्ट होता है और ये लोग डेविल को ढूंढने के साथ ही 8th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। हिमेनो अचानक से ही रुक जाती है और सभी को वार्न करते हुए कहने लगती है कि डेविल हमारे काफी ज्यादा नजदीक आ रहा है। और अब अचानक से एक होटल रूम का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से एक छोटा सा डेविल भागते हुए बाहर आने लगता है, जिसकी खोपड़ी अपने पैरों से जुड़ी हुई थी। वो डेविल अब कोबिनी को काटने के लिए उछलने लगता है, लेकिन हिमेनो उसे हवा के अंदर ही रोक लेती है और पावर अपने ब्लड से एक कुल्हाड़ी बनाने के साथ ही उस डेविल के 2 टुकड़े कर देती है। पावर इतराते हुए कहने लगती है कि ये डेविल तो मुझसे इतना ज्यादा डर गया कि ये तो हवा में ही रुक गया। हिमेनो बताने लगती है कि उसने एक घोस्ट डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और ये उसी की ताकत थी और इन पावर्स के लिए उसे अपनी एक आंख कुर्बान करनी पड़ी। और अब वो घोस्ट डेविल का राइट आर्म यूज कर सकती है, जो कि किसी को दिखाई भी नहीं देता। ये डेविल वो डेविल नहीं था जिसे ये लोग ढूंढने के लिए आए थे, जिसके चलते ये सभी लोग अब 9th फ्लोर तक जाने लगते हैं। पावर कहने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर सभी लोगों को मार दूं तो तुम क्या करोगी। लेकिन हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से पावर का गला दबाने लगती है। हिमेनो कहने लगती है कि पावर यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन वो इस घोस्ट हैंड से किसी को भी मार सकती है। ये लोग अब 9th फ्लोर तक पहुँच चुके थे, लेकिन हिरोकाज़ु वहाँ पर ब्लड देखता है और ये ब्लड उसी डेविल का था जिसे इन्होंने कुछ देर पहले मारा था। हिरोकाज़ु ये चीज आकी को बताने लगता है। हिरोकाज़ु कहता है कि हम तो 9th फ्लोर पर जा रहे थे, तो आखिर फिर से 8th फ्लोर पर कैसे आ गए। हिरोकाज़ु अब 7th फ्लोर पर जाने लगता है, लेकिन सभी लोग उसे ऊपर के फ्लोर से नीचे आते हुए देखने लगते हैं। यानी कि ये सभी लोग 8th फ्लोर पर ही एक लूप के अंदर फंस चुके हैं और ये चीज जानने के साथ ही सभी की खोपड़ी सटक जाती है। और इसी सब के चलते ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।